आज देश भर में गोवर्धन पूजा बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। अनेकों मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लोगों ने गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक रूप बनाकर उसकी पूजा अर्चना की। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की आरती, भजन और प्रसाद वितरण का आयोजन हुआ। जगह जगह पर श्रद्धालुओं ने गिरिराज महाराज की जय के जयकारे लगाए और पारंपरिक तरीके से पूजा संपन्न की। वहीं गुरुग्राम के सिद्धेश्वर मंदिर में गोवर्धन पूजा पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। आपको बता दें कि गोवर्धन पूजा दीपावली के दूसरे दिन मनाई जाती है और इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार जब इंद्र देवता से क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों को भीषण वर्षा से बचाया था, उसी घटना की स्मृति में ये पूजा की जाती है। इस दिन श्रद्धालु प्रकृति, पर्वत और पर्यावरण के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने सिखाया कि पूजा का उद्देश्य केवल देवताओं की आराधना नहीं, बल्कि प्रकृति और उसके संरक्षण के प्रति सम्मान भी है। गोवर्धन पर्वत को ही गिरिराज कहा जाता है। ये पर्वत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के समीप स्थित है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत पर आज भी दिव्य ऊर्जा विद्यमान है और जो भी श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। गिरिराज जी की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर लंबी होती है, जिसे लाखों भक्त वर्ष भर करते रहते हैं। आज के दिन विशेष रूप से गिरिराज जी महाराज की पूजा के साथ अन्नकूट का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें सैकड़ों प्रकार के व्यंजन भगवान को भोग लगाए जाते हैं। ये पर्व केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और एकता का संदेश भी देता है। ये हमें बताता है कि प्रकृति की रक्षा करना, पेड़ों, पशुओं और पर्वतों का आदर करना ही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा के माध्यम से मानवता को सिखाया कि हमें दिखावे की पूजा छोड़कर धरती और उसके संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए। गुरुग्राम के विभिन्न मंदिरों जैसे कि हनुमान मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर और इस्कॉन मंदिर में आज सुबह से ही विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। भक्तों ने गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाकर उसके चारों ओर परिक्रमा की, भजन कीर्तन किया और अन्नकूट भंडारा आयोजित किया गया। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों ने एक साथ मिलकर इस पर्व की सुंदर झांकी सजाई, जिसमें श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने का दृश्य प्रदर्शित किया गया। गोवर्धन पूजा हमें ये सिखाती है कि भगवान श्री कृष्ण का संदेश केवल भक्ति नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। प्रकृति की पूजा करो, अहंकार का त्याग करो और सच्चे मन से दूसरों की रक्षा करो। आज के दिन हर श्रद्धालु के मुख पर यही भाव था। मैं सूरज गोयल, एग्जीक्यूटिव मेंबर, सिद्धेश्वर मंदिर, गुरुग्राम। और सबसे पहले मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को आज इस पर्व पर, गोवर्धन पर्व पर सभी को राधे राधे कहता हूं और परमपिता परमात्मा से यह कृपा करता हूं कि आप सभी के परिवार में खुशहाली आए और आपका परिवार दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। सर, आज अन्नकूट है, दिवाली है, त्योहार पे क्या मैसेज देंगे? देखो, मैं सबसे पहले तो ये भी एक मैसेज ही है जो आज का जो पर्व बन रहा है, गोवर्धन पर्व। पीछे अभी पंडित जी ने सब कुछ बता ही दिया है इसके बारे में, लेकिन उस समय की घटना है जिस वक्त ये गोवर्धन पूजा हुई तो जो राजा इंद्र उस दौरान देवताओं के राजा थे, उनको जब अहंकार हुआ, उस अहंकार को तोड़ने के लिए कृष्ण जी ने वहीं पर पूजा शुरू कराई गोवर्धन महाराज की। इससे उनको बहुत नाराजगी हुई। उनको लगा कि हर वर्ष मेरी पूजा हुआ करती थी, इस बार गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। तो उन्होंने जो उनका अपना मंत्रालय था, मेघ मंत्रालय, उनको आदेश दिया कि आप जाओ और उस क्षेत्र में पूरी तरह से बरस जाओ। जब बहुत बारिश हुई, 7 दिन तक वो बारिश चली और कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पर उस पर्वत को उठाया और जितने भी ग्रामवासी थे उस पर्वत के नीचे वो आकर रुके और पूजा भी चलती रही।
जब इंद्र ने देखा कि इस प्रकार आज स्वयं भगवान पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं तो त्राहिमाम करके उनके चरणों में आए, जब से ये गोवर्धन पूजा शुरू हुई है और जब से इसका महत्व बढ़ा है। और जहां तक संदेश का मामला है, मैं आप सभी क्षेत्रवासियों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस पर्व पर सभी संकल्प लें कि हम लोग, जैसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भरता का एक संकल्प लेकर चले हैं, तो हम सभी साथी पूरे क्षेत्रवासी अब आज इस त्योहार के दिन एक संकल्प लेकर चलें कि हम स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे और विदेशी सामान का बहिष्कार करेंगे, हमारा देश तरक्की करे और हम लोग एक नई ऊंचाइयों को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में छुएं। इस प्रकार का मेरा अपना आप सभी से आग्रह है। जय भारत, जय हिंदुस्तान। पंडित जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए, अन्नकूटना है, मंदिर कौन सा है, कहाँ पे है ये? मैं लक्ष्मीकांत, सिद्धेश्वर मंदिर में प्रधान पुजारी। आज बड़े शुभ दिन है, बड़े हर्ष के साथ यहाँ अन्नकूट का बहुत विशाल कार्यक्रम किया जाता है। द्वापर युग से ये प्रथा चली आ रही है कि भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी की पूजा प्रारंभ कराई है, जब से अन्नकूट का प्रचलन चला आ रहा है। और भगवान कृष्ण ने 7 दिन 7 रात गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर उठा के रखा, तो 7 दिन में 8 प्रहर होते हैं, तो 8 प्रहर के हिसाब से माँ यशोदा ने उनको 7 8 56 प्रकार का भोग लगाया था। उसी दिन से 56 भोग का प्रचलन चला। आज गोवर्धन भी है, तो गोवर्धन की क्या तैयारी है यहाँ पे, कैसे? गोवर्धन की आप देखें, गिरिराज जी हमने बनाए हुए हैं, हजारों आदमी आए हैं, आके पूजा की है और हजारों आदमी प्रसाद ले रहे हैं। दिवाली भी है, गोवर्धन भी है, कल भैया दूज है, तो क्या कहना चाहेंगे आप पब्लिक को, कैसे बनाए लोग? बस भगवान से प्रार्थना है कि सभी से कि प्रभु ये साल सभी के लिए सुखमय हो और गिरिराज बाबा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। मेरा नाम अनु यादव है, मैं सीएम विंडो के एमिनेंट पर्सन हूँ और सेक्टर 82 में रहती हूँ। आज गोवर्धन पूजा के दिन हम सिद्धेश्वर मंदिर में आए हैं। ये हमारे प्राचीन काल से चली हुई एक परंपरा है, जो हमारे सिद्धेश्वर मंदिर के जो चेयरमैन है राम अवतार बिट्टू जी, उन्होंने बहुत ही सुंदर और एक भव्य प्रोग्राम रखा था। पहले हमारे यहाँ कीर्तन हुए, फिर आरती हुई और हम अपने बच्चों को भी साथ लेके आए, क्योंकि ये जो हमारी परंपराएं हैं, ये परंपराएं हम अपनी आगे बढ़ाएंगे और अपने देशवासियों को, हमारे हिंदू धर्म, हमारा जो सनातन धर्म है, उसमें जितने भी हमारे पूर्वज हमें जो ये चीजें देके गए हैं, उनको हम बरकरार रखने का काम करेंगे। और आज के दिन मैं सभी देशवासियों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और इतना सुंदर प्रोग्राम रखने के लिए सभी संयोजक और भाई का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और देखो, मेरी इतनी इच्छा थी, मैं 82 सेक्टर से यहाँ देखने के लिए आई हूँ। बहुत ही सुंदर गोवर्धन का ये जो प्रोग्राम रखा है, इसके लिए बहुत बहुत पूरे देशवासियों को बधाई हो। और मोदी जी का एक संकल्प है हमारा, चूंकि मैं हरियाणा में रहती हूँ और हमारे यहाँ 30-35 लाख की आबादी तो गुड़गांव में ही है। मैं स्वदेशी के बारे में बोलना चाहूंगी कि सभी देशवासी अपने स्वदेशी को अपनाएं, अपने देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।